आज हम परमाणु की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। परमाणु तीन प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु की संरचना को हम एक माइंड मैप से भी समझने का प्रयास करते हैं। हम देखते हैं कि ये एटम यानी परमाणु के तीन यहाँ पर अवयवी कण दिखाए गए हैं: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। परमाणु की संरचना किस प्रकार इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के मिलने से होती है और परमाणु क्रमांक और परमाणु भार किस प्रकार निर्धारित होता है, परमाणु का आवेश किस प्रकार निर्धारित होता है, इस सब को हम इस गतिविधि के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर एक खाली परमाणु बनाया गया है या परमाणु का स्ट्रक्चर बनाया गया है। बीच में परमाणु के जो ये क्रॉस का निशान दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इसका नाभिक है। अब हम नाभिक में हम जानते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो हमने मान लिया यहाँ पे एक प्रोटॉन ले लिया। तो एक प्रोटॉन रखने से ही देखिए यहाँ पे इसने ये दिखा दिया कि यह एक प्रोटॉन हाइड्रोजन आयन में होता है, तो ये हाइड्रोजन का आयन है। आयन का मतलब इस पर अभी यहाँ पे दिखा रहा है कि प्लस चार्ज है, यानी धनायन है ये। लेकिन जैसे ही हम अभी इसके साथ हम इसके नाभिक में एक न्यूट्रॉन भी अगर हम ले लेते हैं तो भी देखिए इसके आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन इसका जो द्रव्यमान है वो यहाँ पर क्या हो गया, 2 हो गया, यानी इसकी द्रव्यमान संख्या 2 हो गई। इसका मतलब क्या है, इसके नाभिक में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन हो गए हैं। अब लेकिन इसका आवेश अभी भी क्या है, धनावेश ही है। लेकिन जैसे ही हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन उठाकर इसके कक्षा में प्रवेश कराते हैं तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन होने से यहाँ पर इसने दिखा रहा है कि न्यूट्रल एटम हो गया। न्यूट्रल का मतलब उदासीन हो गया, यानी कुल मिलाकर इस पर जितना ऋणावेश है, एक इकाई ऋणावेश, उतना ही धनावेश हो गया। मान लीजिए हम इसमें एक प्रोटॉन और जोड़ देते हैं, तो देखिए अब जैसे ही एक प्रोटॉन जुड़ा तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या 2 हो गई, यानी 2 इकाई धनावेश हो गया। और एक इसमें न्यूट्रॉन पहले से है, यानी कुल मिलाकर इसमें 3 नाभिकीय कण हो गए हैं, जिसके कारण इसका द्रव्यमान संख्या तो 3 हो गई। इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या को मिलाकर द्रव्यमान संख्या बनती है। लेकिन यहाँ पर चूंकि इलेक्ट्रॉन एक ही है और धनायन वाले प्रोटॉन जो हैं वो 2 हैं, इसलिए अभी ये कुल मिलाकर धनावेशित आयन है हीलियम का। अब यदि हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन और प्रवेश करा दें तो देखिए हीलियम की कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, तो अब क्या हो गया, एक न्यूट्रल एटम हो गया। तो इस गतिविधि से हम समझ सकते हैं कि यदि धनावेशित और ऋणावेशित कणों की संख्या यानी इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या बराबर है तो परमाणु विद्युत उदासीन होगा, और अगर इनकी संख्या में भिन्नता है तो परमाणु पर आवेश होगा। और द्रव्यमान संख्या जो बनती है वो नाभिकीय कणों की कुल संख्या के आधार पर निर्धारित होती है।